जय श्री सीताराम दर्शकों, जय श्री सीताराम। हमारे पी के आत्मा ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं आज जानेंगे राम नाम के बारे में। आखिर हिंदू सनातन धर्म का लोगों आखिर राम नाम का फॉलो अप क्यों करते हैं, इतना राम नाम के पीछे क्यों भागते हैं, आखिर राम नाम का महिमा क्या है, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम की महिमा क्यों इतना गाते हैं। हिंदू सनातन धर्म सभी राम नाम का जाप क्यों करते हैं, आखिर देवी देवता भी क्यों राम नाम का जाप करते हैं, आखिर राम नाम का तात्पर्य क्या है, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। आज हम इसकी चर्चा, राम नाम की चर्चा करेंगे, जो आखिर राम नाम का इतना महिमा क्यों है। जब यह संसार बनकर यह सृष्टि तैयार हो गया था, तभी चार देव ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी प्रकट हुए। आदि शक्ति भी प्रकट हुई और चारों देव से बोले, आदि शक्ति, हे देवताओं, आप मुझसे विवाह करें। तो सभी चारों देवताओं ने मना कर दिया, जो मैं माता आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो माता का गुस्सा इतना चरम सीमा पार कर गया कि मानो की सृष्टि खत्म हो जाएगा। इतना मतलब माता का क्रोध हो गया कि आग बबूला हो गया, जो सृष्टि में प्रलय आ गया। तो सृष्टि तभी जो है भगवान गणेश जी के मुंह से राम नाम का शब्द निकला। तभी महादेव के मुंह से भी मुखार बिंदु से जय शब्द निकला और भगवान विष्णु के शब्द से, उनके मुखार बिंदु से श्री शब्द निकला। तो सारा शब्द मिलकर जय श्री राम शब्द बन गए। तभी माता का जो क्रोध का जो ज्वाला था वह शांत हो गया। तो इससे यह तात्पर्य का पता चलता है, तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली नाम राम नाम है, जो माता आदि शक्ति का भी गुस्सा शांत हो गए। तो इससे पता चलता है जो इस ब्रह्मांड में जो है राम नाम का कितना महिमा है और राम नाम कितना पावरफुल शब्द है, जो माता आदि शक्ति भी इस नाम का सराहनीय और महिमा गान करती है और बखान करती है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी लिखा हुआ है, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। जो राम का एक बार नाम लेने से 10,000 नाम लेने का बराबर है, सहस्त्र नाम लेने के बराबर है, लाखों करोड़ों नाम लेने के बराबर है। राम नाम का इतना महिमा गाया गया है ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी। एक बार नाम लेने से लाखों करोड़ों जन्म का जो पाप है वह समाप्त हो जाते हैं। ऋषि मुनि साधु संत भी इसमें ध्यान लगाते हैं और गोता लगाते हैं। तो हृदय बीच में ध्यान लगावे, परम ब्रह्म स्वरूप को जावे रे, इष्ट देवता बैठे अनाहत, जोगी परम सुख पावे रे, राम नाम का अलख जगावे, राम नाम गुण गावे। अर्थात जितने भी ऋषि मुनि साधु संत योगी मुनि महात्मा है, सभी राम नाम का हृदय बीच में गुफा में वो ध्यान लगाते हैं और उसमें वो रमे रहते हैं, राम नाम में रमे रहते हैं। कहता है राम नाम कहना बड़ा कठिन है, 10 खंड धेकी धार, पापी था सो डगमग करे, साचा उतरे पार। तो राम नाम कहना बड़ा कठिन है। इस संसार में आप एक दिन में करोड़ों अरबों बार शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन 24 घंटा में आपके मुख से एक भी राम नाम शब्द नहीं आता है। इसका तात्पर्य है जो राम नाम कहना बहुत ही कठिन शब्द है। तो रमनते योगिना यस्य सह, हर साधु संत में रमते हैं हर चराचर जीव, पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, 84 लाख जीव, सभी में ये रमते हैं। तो रमनते योगिना यस्य सह, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करही विचार सजन मन माही। राम का नाम एक बार लेने से भव सागर आदमी पार हो जाता है। मतलब एक बार रत्नाकर डाकू नारद मुनि के सानिध्य में आए, तो उनके सानिध्य में आकर वह रत्नाकर डाकू बहुत ही पापी था, लोगों को मार काट मचाता था और लूटपाट करता था और पूरे परिवार का भरण पोषण करता था।
तो एक बार नारद मुनि उसी रास्ता से गुजर रहे थे जिस रास्ते में रत्नाकर डाकू बैठे थे, और वह रत्नाकर डाकू भी उनको लूटना चाहा, लेकिन भगवान नारद मुनि ने कहा कि देखिए, मैं तो योगी हूँ, मुनि हूँ, महात्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप जो इतना चोरी डकैती करके घर पर जो सबका भरण पोषण करते हैं, क्या आपका पाप का भागी है इस धन में आपका? तो कहा ठीक है, मैं इसे पूछ करके आता हूँ घर पे। तो घर पर गए और सभी परिवार वालों से पूछा, सब ने मना कर दिया, कहा मैं आपका पाप का भागी क्यों बनूंगा। तभी उनके चरणों में आकर के गिर पड़े और बोलने लगे, हे प्रभु, हे महात्मा, हे नारद मुनि, आप मुझे कुछ मार्ग बताइए। तब रत्नाकर डाकू को नारद मुनि ने राम नाम का दीक्षा देकर उनको राम तारक भी है, तारक नाम है, राम नाम का दीक्षा देकर, तो रत्नाकर डाकू बोले, हे प्रभु, हे महात्मा, मुझसे राम नाम नहीं लिया जाएगा, मैं इसका उल्टा नाम जपूंगा, मरा मरा। तो कहा ठीक है, तुम मरा ही मरा जपो। और वह मरा मरा जप कर महर्षि वाल्मीकि हो गए और रामायण की रचना उन्होंने कर डाली। तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। तो राम नाम का इतना महिमा है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह सभी के भीतर और बाहर रम रहे हैं, तभी हम लोग, मेरा जीवन चलायमान है और हम लोग जिंदा है। अगर वह शरीर से निकल जाएंगे तो इस शरीर काया का कोई मोल नहीं रहेगा। वह सबके बाहर भीतर रम रहे हैं, सभी चराचर जीवों में। तो बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम हुई। इस संसार में जितने भी गुरु महाराज घूम रहे हैं वह तो राम ही तो हैं। वह साकार रूप में राम बनकर वो घूम रहे हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय गुरु साक्षात परमा तस्मै श्री गुरुवेन अखंड मंगलाकानं व्याप्तं येन चराचरं महतो लाल पितरो मार्गदर्शक गुरु अस्ता श्रद्धा प्रयोग्यता च। तो जो नाम धराई वही राम होई, बिना सत्संग हरि न मिली, जो नाम धराई वही राम होई। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो जिन पर राम का कृपा होता है उन्हें ही गुरु मिलता है, उन्हीं के राम ही की कृपा से उनको गुरु मिलता है, क्योंकि जो ज्ञान दीक्षा देते हैं गुरु महाराज वही तो राम हैं। तो राम अतर्क बुद्धिमन ज्ञानी, मत हमार अस सुनहि सियानी। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति 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 निगम कह। तो राम जो है अगम है, अथा है, अतर्क्य है, अलक्ष्य है, अग्राह्य है, अर्दिष्ट है, अलक्षण है, उनका कोई अंत नहीं है। वो ब्रह्मांड स्वरूप हैं और समय समय पर वह साकार रूप में भी वो आते हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। अगर राम से कोई पूछे कि आपका शक्ति क्या है, पावर क्या है, तो वह भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वह 5 तत्व 3 गुण से वह परे हुए हैं। वेद कहता है कि कोई लिमिटेशन की बात हो, तोला जाए, नापा जाए, तो उसे तोला जा सकता है, उसे नापा जा सकता है। लेकिन राम का तो कोई न तौल है, न उसे नापा जा सकता है। वो तो ब्रह्मांडमय है, उनका कोई किसी भी तरह से उसे नापा तौला नहीं जा सकता है। वह तो भाव के भूखे हैं और वह भाव के भूखे ही विधि हरि शंभु नचाबनी हारे, तवु न जानहूँ मरम तुम्हारे। अर्थात जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की वो भी नहीं जानते हैं भगवान का अंत। भगवान के नाभि कमल में, नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और वह सोचे मैं इनका अंतिम छोर तक जाना चाहता हूँ। वह कई नाभि कमल में कई हजारों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक वह उस नाभि कमल में घुस करके योग धारण से लाखों वर्षों तक उन्होंने तपस्या करके पहुँचना चाहा अंतिम छोर तक। लेकिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, वो भी नहीं पहुँच पाए अंतिम छोर तक। अंतिम छोर तक वह नहीं, ब्रह्मा जी नहीं पहुँच पाए अंतिम छोर तक। तो भगवान अनंत है, हरि कथा हरि अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। तो राम अतर्क है,
उनको जाना नहीं जा सकता है। जीव के जीव, सुख के सुख राम। राम का पर्यायवाची शब्द है आनंद। सभी जीव आनंद चाहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में 100 करोड़ ब्रह्मांड है। 100 करोड़ ब्रह्मांड में भी 100 करोड़ तारे हैं। अगर सारे तारे को अगर गिना जाए तो मैक्सिमम 10 महासंख्य के लगभग तारे आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बाल्य अवस्था में माता यशोदा को अपने ही मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो माता यशोदा डर गई थी। भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिस्त्राता। तो भगवान के उदर में, भगवान राम के उदर में अनेक ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। भगवान जीव और माया, वह जीव और माया दोनों के अधिपति हैं। उर प्रेरक, रघुवंश विभूषण, सभी नचावत राम गोसाई। आपके अंदर राम है, बाहर भी राम है और ऊपर माया द्रविद्ध है। तो मायाधीश ज्ञान गुण धामु, वही प्रकाश है, वही जीव के माया है। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवध यति सोई। तो वह सब पर सबके जीव हैं, सबके जीव के वो माया भी हैं, उसकी शक्ति भी है और चराचर जीव जगत का वो पालनहार भी हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं। वही तो एक धैर्यवान प्रकाशक अनादि व माया के अधिपति और जीव के अगोचर प्राणपति भी हैं। बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान राम को बिना प्रेम से नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि वह भाव के भूखे हैं। वह भाव से ही रिझ जाते हैं। सबरी भी भाव के भूखे थे तो भगवान राम उनको मिले। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान राम समझ गए तो ब्रह्म, नहीं तो जीव। बात जरासी, नहीं तो लख 84। अगर समझ गए तो आप ब्रह्म है, नहीं तो जीव। बात जरासी, नहीं तो लख 84। कबीर साहब को मानने वाले जितने भी उनके अनुयायी हैं, साधु संत हैं, उनको परमात्मा बोलते हैं, परमपिता बोलते हैं, उनको ईश्वर गॉड मानते हैं कबीर साहब को। लेकिन कबीर साहब भी बोलते हैं सब जगह निर्धनता, धनवंता ना कोई। धनवंता वही जो राम नाम होए। सभी जगह निर्धन है, सभी जगह निर्धनता है। धनवंता वही है जिसके पास राम नाम का अंक है। तो राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सब शून। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून। अगर 00 है उसके पीछे 1 ना लगाया जाए तो 100 नहीं बनेगा। अगर 3 0 है उसके पीछे अगर 1 अंक नहीं लगाया जाए तो 1000 नहीं बन सकते। इसी तरह अगर 9 0 हैं उसके पीछे 1 अंक नहीं लगाया जाए तो अरब नहीं बन सकते हैं, वो 0 ही रहेगा। इसलिए राम नाम एक अंक है। आप अगर संसार में बहुत रुपया पैसे या धनी महासेठ हैं, अगर आपके पास अंक नहीं है राम नाम का तो सारा बेकार है। आप जीवन में कुछ नहीं कमाए, कुछ धन इकट्ठा नहीं किए। तो इसलिए राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सब सुन। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब सुन। तो राम नाम एक अंक है। मंद्रोदरी भी रावण से कहती है, हे पति, हे प्रभु, आप लंका का रावण थे, आप लंका का राजा थे, आप तीनों लोक का अधिपति थे, तीनों लोक आपसे डरते थे और तीनों लोक का आप सम्राट थे। धरती आकाश पाताल तीनों लोक का आप सम्राट थे। सभी देवता, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य सभी आपसे डरते थे। लेकिन महात्मा विभीषण के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था? राम नाम। आज उसके पास, विभीषण के पास ये राजपाट सभी सुख हैं और आप धरती पर लेटे हुए हैं मूर्छित, क्योंकि आपके पास राम नाम नहीं है। और महात्मा विभीषण के पास राम नाम था तो आज उनके पास सभी हैं। आज लंका का प्रजा है, लंका का वह राजा भी हो गया, क्योंकि उनके पास राम थे, राम नाम थे। वह उनका अंगरक्षक थे, वह उनका अंगरक्षक कर रहे थे। राम उनका इष्ट देव उनको मानते थे। तो मंदरोदरी ने इस प्रकार रावण को समझाया, राम विमुख अतिहाल तुम्हारा
रहा न कोई कुल में रोवन हारा। अर्थात हे रावण, आपके पास कुछ नहीं है, आप धरती पर धराम से गिरे हुए मूर्छित पड़े हुए हैं। और विभीषण आज लंका का राजा है। क्यों? कि उनके पास राम था, आपके पास, आपके जीवन में राम नहीं थे। क्योंकि जिनके पास राम है उनके पास सब कुछ है। बिना राम का कोई काम नहीं है, वह बिना लगाम का है। जहाँ राम तहाँ तहीं समाजू, बिना रघुवर अवध नहीं काजू। जिस गांव में, जिस धरती पर, जिस देश में, जिस समाज में, राज्य में, जिला में जहाँ राम नहीं है वहाँ अमंगल ही अमंगल है। वहाँ मंगल नहीं हो सकता है। जिस घर में राम का नाम ना हो, जिस देश में राम का नाम ना हो, जिस राज्य में राम का नाम ना हो, वहाँ अमंगल ही अमंगल है। क्योंकि यहाँ मंगल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। उनका समाज आज क्यों कहता है कि राम राज होना चाहिए, और कोई राज की कामना क्यों नहीं करता है? राम ही राज क्यों चाहिए? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो सबके लिए समान थे। उनके राज में स्त्री भी देवर भी उनको माता, माँ, भाभी को भी माता कहा जाता था। उनके राज में देवर भी भाभी को माँ कहता था, और भाभी भी देवर को पुत्र का दर्जा देता था। तो वह राम राज्य था। इसलिए राम का बहुत महात्मन है और महिमा है। एक बार भगवान श्री राम से पंपा सरोवर में नारद जी का भेंट वार्तालाप हुआ। तो नारद जी का जब भेंट वार्तालाप हुआ तो नारद मुनि बोले, भगवान मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम बोले, जरूर बोलो। तो नारद मुनि ने कहा, हे भगवान, आपका लाखों करोड़ों नाम है। उस नाम में से राम नाम का बहुत महिमा है, जो करोड़ों जन्म का पाप को नष्ट करने वाला है। राम नाम बहुत ही पावरफुल नाम है। इस नाम का बहुत ही महिमा है, जो पाप को ये नष्ट करने वाला है। वर्णमाला में भी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में भी राम धन सीता का अंक छुपा हुआ है। क से लेकर स तक 32 अंक का होता है। और अ आ ई में 4 अक्षर होते हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 36 अक्षर होते हैं। क से लेकर त तक 16 अक्षर होते हैं। सारा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो 52 अक्षर होता है। और आ शब्द में 2 अक्षर, तो इस 2 अंक को मिलाकर 54 अक्षर हो जाता है। तो सीता में भी 54 अक्षर है। और राम क से लेकर र तक 27 शब्द का अंक है ये। और आ शब्द मिला दिया जाए तो 29 शब्द हो जाएगा। और क से लेकर म तक 25 अंक है। अगर सारे शब्द को अंक को जोड़ दिया जाए तो 54 अंक हो जाएगा। और दोनों को अंक को मिला दिया जाए तो 54 108 हो जाएगा। तो सीताराम का भी वर्णमाला में 108 अक्षर छुपा हुआ है। राम का जन्म लगभग 9 लाख साल पहले, वैसे नासा भी बताते हैं जो 8,80,100 साल राम का जन्म का कैलकुलेट है। और राम का जो जन्म है चैत मास शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को समय दोपहर के समय में उनका जन्म हुआ था। तो राम नाम का इतना महिमा है। तो एक बार क्या हुआ, जो सहस नाम सम सुनी वाणी, जपी जयपी असंग भवानी। एक बार भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा कि आज दोनों आदमी साथ में भोजन करते हैं। तो महादेव भोजन पर बैठ गए और माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। और महादेव बार बार माता पार्वती को बुला रहे हैं कि हे पार्वती आओ और दोनों आदमी आज साथ में भोजन करते हैं। तो माता पार्वती ने आवाज़ लगाई कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊँगा, आप भोजन कर लीजिए। फिर कुछ देर बाद, यानी कि कई साल बाद, कई हजार वर्ष बाद, फिर महादेव भोजन पर बैठे हुए हैं। फिर महादेव ने आवाज़ लगाई
हे पार्वती आओ आज साथ में भोजन करते हैं। तो फिर पार्वती का जवाब आया कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। तो महादेव ने कहा कि 2 अक्षर का राम नाम लो, 2 अक्षर का नाम राम लो, विष्णु सहस्त्र नाम से भी बड़े हैं। 2 अक्षर का नाम जो है दिव्य अक्षर का, ये राम नाम लेने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हो जाएगा और करोड़ों अरबों जन्म का पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो ये 2 अक्षर नाम जो है सो इसका बहुत महिमा है। आप 2 अक्षर का नाम राम नाम लो, आपका सारा पूजा संपन्न हो जाएगा। तो ये श्लोक रामचरितमानस में आता है। सहस नाम सम सुनी वाणी जपी जय पिय संग भवानी। तो माता पार्वती के साथ भगवान महादेव राम नाम का भी जाप करते हैं। तो सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्यद एवं सह। तो शास्त्र ही सबकी आंख है। शास्त्र हमको जो बताते हैं उसी रास्ता पर चलना चाहिए, और जो शास्त्र कह दिया जो निषेध है तो उस रास्ता पर नहीं चलना चाहिए। जहाँ निषेध है वहाँ नहीं चलना चाहिए, उस रास्ता को ब्लॉक कर देना चाहिए। और जहाँ यश है, विधि बताया गया है, तो हमें उस काम को करना चाहिए। जिसके पास शास्त्र नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, गीता रामायण का ज्ञान नहीं है, या वो सुनना नहीं चाहता है, तो वह दृष्टिहीन है। शास्त्र ही सबकी आंखें है, जिसके पास शास्त्र नहीं है वह दृष्टिहीन है। रामचरित्र बालकांड में एक दोहा आता है, महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजत नाम प्रभाव। तो महादेव जो हैं काशी में मरने वाले को राम नाम का जाप देते हैं, क्योंकि काशी में जो भी आदमी मरते हैं भगवान महादेव उसको राम नाम का मंत्र देकर उनको मोक्ष का प्रदान करते हैं। सत्यम काश्याम मरणाम मुक्ति, सत्याम काश्याम मरणाम मुक्ति। तो महादेव स्वयं राम नाम का दीक्षा देकर उन जीव को तार देते हैं। राम शब्द का अर्थ है, राम शब्द का मतलब है, एक शब्द श्लोक आता है, रा शब्द विश्वचनो मश्चापीश्वर वाचक विश्वाना मिश्रो यो ही तेन राम प्रकृति। राम शब्द जो है वह ईश्वर वाचक राम रा शब्द जो है वह विश्ववाचक शब्द है, और मौ शब्द जो है वह ईश्वरवाचक शब्द है। तो रा शब्दों विश्ववचनो मश्चापीश्वर वाचक विश्वनामिश्रो यो ही तेन राम प्रकृति। तो रा शब्द विश्ववाचक है और मौ शब्द जो है वह ईश्वरवाचक शब्द है। रमन नारद पुराण में लिखा है, रमनते इति राम, जो रोम रोम में बसता है, जीव चराचर जगत में बसता है, सभी जीव और देवता गर्भ गंधर्व सभी जीवों में जो बसता है वही राम है। रंकार शब्द जो अग्नि नारायण शब्द है, जो अशुभ कर्मों को वह भस्म कर देता है, क्योंकि र शब्द रंकार शब्द से है, तो उसका बीज मंत्र रंकार से र शब्द रंकार शब्द है, जो अग्नि नारायण है, जो काम को अशुभ काम को भस्म करने वाला है। आ शब्द अग्नि नारायण शब्द है, जिसका मोह अंधकार को विनाश करना है, और मौ शब्द जो है चंद्र नारायण बीज मंत्र है, जिसका काम त्रिविध ताप को भस्म कर देता है। तो ओम शब्द जो राम शब्द जो है, राम में इतना पावर है। ओम ओ जोर उ जोर म, ओम ओमकार शब्द ओ जोर उ जोर म जोर क जोर आ जोर र ओंकार। मार्कंडेय पुराण में ये वर्णित है, राम र जोर आ जोर म राम। तो राम शब्द की इतना महिमा है। भक्त मीरा जो सदगुरुदेव रविदास जी, गुरु संत रविदास जी, सदगुरुदेव जो थे संत रविदास जी, उनके सानिध्य में भक्त मीरा ने राम नाम की दीक्षा ली और संत रविदास को गुरु बना लिए। तो गुरु बनाने के बाद वह इतना पागल सी हो गई उस राम नाम के पीछे, इतना महिमा उन राम नाम को वो जानी, और इतना वो पागल हो गई जो वो गली गली गीत गुनगुनाने लगी बेनंग होकर के।
क्योंकि वो संसार को जान लिया, राम नाम को जान लिया, तो वो संसार उनको समझ में आ गया। यह माया है, राम ही केवल, जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। राम तो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। उन्होंने राम शब्द को ब्रह्म माना और जगत को वह मिथ्या माना, इसलिए वह अपने शरीर से पर्दा हटा दी। तो राम शब्द को वह ब्रह्म शब्द माना और विश्व को उसने मिथ्या माना। तो ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या, तो राम शब्द को उसने ब्रह्म शब्द माना, पर ब्रह्म शब्द माना उन्होंने। और वह गाना गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करके अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अहो भाग्य राम रतन धन पाया, उस पर राम नाम जब गाया, पाकर नाम राम धन राशि, घोर विद्या विपत विनाशी। रामायण पर्याप्त नहीं पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले उस पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती। दिया नहीं बचा तो तेल और बाती का क्या करोगे, धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। राम नाम एक धर्म है, एक वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, गीता है, उपांग है, वेद है, वेदांत है। क्योंकि राम नाम ही एक धर्म है और वेद है और शास्त्र है। रामायण पंचदव्य कोटे, रामायण पंचदव्य कोटे, रामायण सतकोटि आवारा। रामायण की रचना स्वयं महादेव ने की है। रामायण लगभग 100 करोड़ है, 100 करोड़ रामायण से भी ऊपर है। इसका कपीश्वर और लेखक, रामायण का कपीश्वर और लेखक स्वयं महादेव है। माता भवानी से कई लाखों साल तक रामायण का चर्चा और संवाद माँ भवानी को स्वयं महादेव ने सुनाया। 100 अरब के पार है रामायण, 100 करोड़ के पार है रामायण, लगभग 100 करोड़ के पार रामायण है। और उनका लेखक और कपीश्वर स्वयं महादेव है, जो माँ भवानी को महादेव ने सुनाया था 100 करोड़ रामायण। उसी का संक्षिप्त रामायण तुलसीदास ने लिखा अवधी भाषा में। तो रामायण सतकोटि अपारा, श्रद्धावान लपते ज्ञान में। जिसको श्रद्धा है वह राम पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे और राम के बारे में गाली और उल्टा सीधा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह राम है, ईश्वर है, वो सबके परमपिता परमेश्वर है। वह गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि से भारद्वाज जी पूछते हैं राम के बारे में कि राम कौन है। एक राम को तो मैं जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विविध संसारा, नारी विरह दुख लेहु अपारा, भयो रोष राम रावण को मारा। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रभु सोई राम अपर को जही जेपी संग त्रिपुरारी, अर्थात भगवान महादेव का भी इष्ट राम है और वह प्रिय भवानी के संग हमेशा राम नाम का जाप करते हैं। वह रात दिन राम नाम में लगे रहते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। भगवान के बारे में बताया गया है। वेद व्यास जी के पिता श्री पराशर ऋषि ने भी बताया है कि भगवान में 6 गुण होना चाहिए, वही भगवान है। जिसमें 6 गुण है वह भगवान है। विष्णु पुराण में भी बताया गया है। ऐश्वर्य समरगस्य वीर्यस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य सर्व सस्नाम भगः इति रणा। जिसमें यश श्री शौर्य समर्ग ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य है वही राम है। इसलिए भगवान को अश्वमोधर्व कहा जाता है, क्योंकि राम में 6 गुण थे। तो हमें उस पद चिन्हों पर चलना होगा, हमें जीवन में राम को उतारना होगा, तभी हमारा कार्य शुभ यज्ञ सफल होगा। त्रेता युग में सभी देवताओं पर रावण का राज था, तीनों लोक पर रावण का राज था। और
जितना भी यज्ञ कर्म किया जाता था, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी महर्षि जो यज्ञ करते थे, तो उस यज्ञ में कूड़ा करकट मांस मदिरा हड्डी फेंक दिया जाता था और किसी को कार्य सफल नहीं होने देता था राक्षसों। तभी श्री विश्वामित्र के जीवन में राम का आगमन हुआ और राम के आगमन होते ही यज्ञ कर्म सफल होने लगे और राक्षस को भी मारने लगे राम। और राम के आते ही मंगल और आनंद ही आनंद, परम आनंद को सभी को प्राप्ति होने लगा और खुशी की लहर दौड़ गई अवध में, अयोध्यापुरी में, यानी तीनों लोक में खुशी की लहर दौड़ गई। तो जहाँ राम है वहाँ सफलता ही सफलता है, वहाँ कारण का भी कारण है, रोम रोम ही में राम है। बिना राम का हम निहत्था है, कुछ नहीं है, क्योंकि राम के आने से सभी अपना डोर राम को सौंप दियो। तो राम के हाथ में डोर सौंपने से आपका जीवन में कल्याण ही कल्याण है। बिना राम के हम अधूरे हैं, अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम बिना ब्रेक के लगाम के घोड़े हैं। तो हमारा लगाम श्री राम के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन भी, जब अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण साथ दिए थे तो वह कौरव को परास्त कर दिए थे और महाभारत में वो जीत दर्ज हासिल की थी। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो अर्जुन निहत्था हो गए और भील ने उन पर हमला कर दिया, तब वो निहत्थे हो गए। तो इसलिए उनके पीछे कृष्ण की हाथ था, तो उनके जीवन से कृष्ण निकल गए और वह अर्जुन निहत्थे हो गए, क्योंकि भगवान सारथी बना हुआ था अर्जुन का। तो हम लोगों के जीवन में राम नाम होना चाहिए, और राम अगर नहीं है हमारे जीवन में तो हम कुछ भी नहीं है। राम के बिना हम लोग अधूरे हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। तो हमको बिना राम का हमारा जीवन असफल है, हमारा जीवन में कुछ नहीं है राम नाम के बिना। रामचरितमानस में एक शब्द आता है, एक दोहा है, पक्ति है, जो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जन्नी हठ धावा। अर्थात कौशल्या जी जब भगवान राम को बुलाने जाते हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति भी इतना सही कहकर निरूपण नहीं कह सकते हैं, और शिवजी जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। एक बार माँ कौशल्या ने अपना इष्ट देव को भोजन परोसी और भोजन का भोग लगाने गई। तो भोजन का भोग लगाकर जब निकली, उसके बाद देखती है कि वहाँ पर तो मेरा लल्ला राम उस भोग को खा रहा है। तो फिर वह शोर मचाने लगी, जो कौन इस लल्ला को यहाँ पर इष्ट देव के पास लाकर छोड़ दिया है और यहाँ पर भोग बच्चा खा रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर यशोदा जाकर देखी पालना में, तो वहाँ भी देखी राम, और यहाँ भी इष्ट देव के पास भी देखी, उस देवता वाले घर में जो यहाँ भी राम है वहाँ भी राम है। तो वो भौचक्का रह गई, जो आखिर ये हो क्या रहा है। फिर लौट कर आई, देखी तो चारों तरफ उसे राम ही राम। वो नवैद का जो भोजन करते देखा भगवान राम को, तो उनको बहुत ही गुस्सा आया, जो हम तो अपना इष्ट देव को भोजन चढ़ाए थे, भगवान को दिए थे खाने के लिए, ये तो राम उनको नवैद को खा रहा है, यह क्या हो गया। फिर पालना में देखती हैं तो वहाँ भी राम है। तो लगा कि मेरा शायद भ्रम है, मति भ्रम हो गया है, लेकिन सत्य यही था। तो करी पूजा नवैद चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तवा चली आई, भोजन कर देख सुत जाई। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत ब्रह्मांड दिखाया, शरीर में रोम रोम में, एक रोम से करोड़ों ब्रह्मांड दिखाया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे, एक एक रोम में। माता कौशल्या सन्न रह गई, बेहोश हो गई, जो मेरे लल्ला के शरीर में एक
रोम छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहा है, तो वह माता सोची नहीं, ये भगवान ही है, भगवान राम है, इनका कोई अंत नहीं है, यह अनंत है, यह भगवान है। तो यह राम नाम की गाथा था। भगवान कृष्ण ने भी माँ यशोदा से कोटि ब्रह्मांड अपने मुख में ही बाल अवस्था में दिखाया हुआ था। तो हमें राम नाम के पद चिन्हों पर चलना होगा और इतिहास को भी बदलना होगा। अगर हम लोग किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर, एसपी, जज बनते हैं, तो हमको अपना, अगर हम 18 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र अगर हम नहीं पढ़ सकते हैं, वेद, वेदांत, उपांग, उपवेद नहीं अगर हम पढ़ सकते हैं, तो कम से कम रामायण और गीता तो हम जरूर पढ़ सकते हैं। रामायण और गीता वह ग्रंथ है जिसे पढ़ने से आपका कोई सवाल, संसार में कोई भी सवाल हो, उस सवाल का हल पल भर में हो जाएगा। इसीलिए रामायण और गीता सभी को पढ़ना चाहिए। इससे आपका बुद्धि बल और ज्ञान का विकास होगा। अगर आपके जीवन में राम नहीं है तो आप बेकाम है, आपका कोई काम नहीं है इस संसार में। राम नाम बिन आपका कोई काम नहीं है इस संसार में। तो राम नाम का गुणगान करना चाहिए और गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर गुरु आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। राम क्या है? एक पावर हाउस है। आप डायरेक्ट अगर राम से नहीं जुड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए खंभा होता है, खंभा में तार लगा हुआ होता है पावर हाउस से, और उस खंभा में से तार जोड़िए तो खंभा क्या है? एक गुरु महाराज हैं, और उससे ज्ञान लीजिए। पहला दाता शिष्य भया जो तनमन आर पाशीष, और पीछे दाता गुरु भया जो नाम दिया बख्शीश। तो गुरु की इज्जत करना चाहिए। जिस तरह आप रास्ते में देखकर किसी रस्सी को देखने पर आपको सर्प मालूम होता है, उसी तरह किसी साधु संत को देखिए तो उसे दंडवत प्रणाम कीजिए, क्योंकि वह राम का गुण गाने वाला है, वह राम नाम का अलख जगाने वाला है, क्योंकि राम नाम का वह पूजा पाठ करते हैं और राम का भक्त हैं, और वह राम का वह दूत हैं। तो इसीलिए राम नाम का बहुत महिमा है। आखिर रावण भी अंत समय में राम नाम का महिमा उन्होंने गाया, और अंत समय में उनको राम नाम कहना पड़ा। जिस राम नाम की महिमा स्वयं महादेव गाते हैं, माता भवानी आदि शक्ति पार्वती गाती हैं, उस राम नाम का कितना महिमा होगा। आखिर हम लोग क्यों अपना पथ भूल गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं? और अभी जहाँ देखिए जितना भी नेता लोग हैं या मूर्ख लोग हैं, वह राम नाम का अपमान करते हैं। राम नाम से तो जीवन में अभिमान होना चाहिए, लेकिन राम नाम का अपमान करते हैं, तो उनको पता नहीं है। इसीलिए गुरु करना चाहिए, और किसी भी शब्द को बोलने से करोड़ों बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि राम ही है। अगर राम हमारे जीवन में रहेंगे तो हम सांस नहीं ले सकते हैं, हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर को चलाता स्वयं राम है। एक कबीर साहब भी बोलते हैं, जो राम राम का बहुत ही महिमा है। राम जो है वह सर्वव्यापी हैं, सब शक्तिमान। कबीर साहब कहते हैं, न कर जपू न माला जपू न मुँह से कहूँ राम, आराम ही मेरा स्मरण करे मैं पाऊँ विश्राम। अर्थात कबीर साहब का कहना था, मैं सो जाता हूँ। सोने का मतलब है जो आधी मौत। आदमी जब नींद में भी होता है तो उस शरीर में को कौन जगाता है? उस शरीर में कौन रमता रहता है? स्वयं राम रमते रहते हैं। आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं, तो वह प्रभु ही आपको इस शरीर को चलायमान रखता है, नहीं तो नींद तो आधी मौत है। उस राम को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते राम का नाम लेना ही चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप माला नहीं कर सकते हैं, आप राम का नाम नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम सोते समय 11 बार नाम जाप करिए, और जब आप बिस्तर से उठते हैं सुबह में तो आप 11 बार राम नाम का जाप कीजिए। इससे आपका रिदम और सांस में राम नाम घुला रहेगा। इससे आपका श्वासा खाली नहीं जाएगा। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल।
तो राम नाम को अपने जीवन में सभी को उतारना चाहिए, क्योंकि राम जो है वो ईश्वर हैं। हम लोग का माता पिता हैं वह ईश्वर हैं। हम किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें पहला जो पृष्ठ होता है, पहला पृष्ठ अगर उघाड़ते हैं तो उसमें शब्द आता है, श्लोक आता है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव शरमम देव देव। तो यह जो श्लोक था यह सभी बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो राम ही मेरा मित्र है और राम ही मेरे माता पिता और बंधु सखा हैं। जिसने भगवान राम को बंधु सखा और मित्र माता पिता मान लिए उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, एको हम द्वितीयो नासी, एक मैं ही सत्य हूँ बाकी सब ये असत्य है। ठीक उसी तरह राम नाम एक सत्य है, बाकी सारा संसार झूठ। आखिर मरते समय क्यों राम नाम का आदमी रट लगाते हैं? राम नाम जप है, सबको यही गत है। उस समय में दूसरा नाम क्यों नहीं बोला जाता है? राम नाम सत्य है, बाकी सबको यही गत है। तो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, इसीलिए बनाया गया है शब्द ब्रह्म जगत और ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। तो राम नाम एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, सभी माया है। तो हमें राम नाम का गुणगान करना चाहिए और राम पर विश्वास करना चाहिए और इस शब्द को हमेशा अपने जी पर, मुंह पर, ब्रेन में हमेशा रखना चाहिए और अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को भी इस नाम का जाप करना चाहिए। और विद्यार्थियों को तो राम नाम का जाप करना चाहिए। इससे उनका परीक्षा में कामयाबी मिलेगा और पढ़ाई में भी वो फर्स्ट आएंगे। तो राम नाम का सभी को जाप करना चाहिए। जब देवी देवता 33 कोटि के देवता हैं, 33 कोटि के देवता भी राम नाम का, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, आदि शक्ति भी राम नाम का जाप करते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं राम नाम को फॉलो अप करें और उनका जाप करें? तो हमें राम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जिसके जीवन में राम है उनका कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि जब राम धरती पर आए हुए थे तो उन्हें प्रण कर लिया था। यह जो भारतवर्ष है, यह भारतवर्ष जो है राम का देश है, ईश्वर का देश है, देवताओं का देश है। ये ईश्वरमय देश है। यहाँ समय समय पर देवी देवता और भगवान स्वयं आते हैं अपना रूप बदल कर। इसलिए यहाँ पर राक्षसों का कोई काम नहीं है। इस भारत भूमि पर राक्षसों का कोई काम नहीं है। इसलिए हम एक भी राक्षस को यहाँ छोड़ेंगे नहीं। राम ने स्वयं प्रण किया था, निश्चरहीन कर्महीन भुज उठाए प्रण की, मैं आर्यावर्त से सभी दुष्ट राक्षसों को, बेईमान शैतानों को, बिलाल को, दलाल को मैं नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा इस आर्यावर्त में और धर्म का संस्थापना करूंगा। तो राम ने स्वयं किया था। तो जिसके जीवन में राम आ गया उनका शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएगा। जिसके जिह्वा पर राम नाम आ गया उनके जीवन में कभी शत्रु व्याप्त नहीं करेंगे, उसका कोई विघ्न विनाशक व्याप्त नहीं करेंगे। उसका जीवन में कल्याण ही कल्याण है। यह भारतवर्ष हिंदू का देश है, सनातन धर्मियों का देश है। गीता में एक श्लोक आता है, अच्छेदो यमदाहो यम कलेदो सोस्य एवं च निर्गतः सर्वगतः स्थानु रचलो यम सनातन। यह सनातन धर्म स्थिर है, अचल है। यह हिमालय पर्वत की तरह अस्थिर है, अचल है। इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। यह सनातन धर्म की पावर है। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तदेव निर्मितम देशम हिंदू स्थान पक्षते। यह देवता निर्मित भारतवर्ष है। यह देवताओं के लिए है यह देश। यहाँ पर सभी देवता, देवी देवता रहते हैं। यह भारत भूमि है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतो भारत अभ्युत्थानाम धर्म तदा तमस्य जहाँ प्रेतानाम साधूनाम
विनाश दुष्कृताम। यहाँ पर समय समय पर भगवान स्वयं आते हैं, इसलिए कहा गया है हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तदेव निर्मितम देशम हिंदू स्थान पक्षते।